पार्टी के जिम्मेदारान, मेरे सामने बैठे हुए तमाम दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, ये हमारा मरहूम शेख रशीद साहब के बाद पहला जलसा यहाँ हो रहा है और उनकी कमी का एहसास हमें इस वक्त कितना हो रहा है ये हम सब जानते हैं। बहरहाल अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। दोस्तों, मालेगांव के शहर के जो सियासी लीडरान हैं वो ऐसा समझते थे कि शेख रशीद साहब के बाद शायद अब उनकी राह पर चलने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन आज के जलसा आके बता रहा है कि पूरा शहर आसिफ साहब और उनके खानवाने के साथ और तमाम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ साना बसाना चल रहा है। दोस्तों, मालेगांव शहर में जब से प्रशासक राज आया है तो उस वक्त भागचंद गोसावी, भागचंद नहीं बोल रहा हूँ, भागचंद गोसावी, क्योंकि उन्हें हमारे आसिफ शेख रशीद साहब ने भागने का रास्ता बता दिया। उन्होंने हमारे पूरे मालेगांव शहर को बर्बाद करके रख दिया, लूट करके चले गए यहाँ से। जितने टेंडर निकलते थे, जितने जो शहर में काम होता था, सब कामों में अपना परसेंट करके लूट मार कर चले गए। वो तो भला हो हमारे आसिफ शेख रशीद साहब का, कभी आखिरी में जो बुआरी गटर का टेंडर था उसमें 100 करोड़ रुपए का जो घोटाला हो रहा था, आसिफ साहब ने अपनी हिकमत अमली से उस घोटाले पर रोक लगाई और उस टेंडर को कैंसिल कराया। जबकि आज तक सरकार में कोई ऐसा टेंडर नहीं है जो पास होने के बाद कैंसिल हुआ हो। ये पहला वक्त है कि ये टेंडर कैंसिल हुआ और बाकायदा टेंडर गलत निकालने वाले के ऊपर केस भी बना। इसी तरह हमारा ये प्रशासक जो था गोसावी साहब, इन्होंने मालेगांव शहर में कई तरह के गलत काम किए। हमारा मालेगांव शहर हिंदू मुस्लिम भाइयों का एकता का गहवारा है, हम मिलजुल कर यहाँ रहते हैं, लेकिन इन्होंने अपने आइडिया से हम हिंदू मुस्लिम भाइयों को भी लड़ाने की कोशिश की, हमको एक दूसरे के तनाज़े को फंसाने की कोशिश की। जैसे कि घर पट्टी का मामला ले लो, घर पट्टी इन्होंने जब घर पट्टी का सर्वे शुरू हुआ तो उसूल से प्रभाग नंबर 1 से घर पट्टी का स्टार्ट होना चाहिए सर्वे का काम, लेकिन ये क्या किए, सबसे पहले प्रभाग नंबर 4 से सर्वे का काम शुरू किया। 4 में हम गरीब बस्ती रहते हैं, झोपड़े वाले रहते हैं, हमारे मजदूर भाई रहते हैं। 4 नंबर से सर्वे करके वहां पर घर पट्टी का जो है तो बिल भी बांटना शुरू किया और 1 नंबर प्रभाग जो नदी के उस पार रहता उधर का कोई सर्वे नहीं किया। ये सबसे पहले तनाज़े का काम किया। दोस्तों, आप लोगों को मालूम है 70% घर पट्टी या जो है तो कारपोरेशन को टैक्स हमारे 70% हमारे नदी के इस पार के लिए से जाता है। और इन्होंने जितना टेंडर निकाला, जितना काम किया, हमारे एरिया में सिर्फ 30% का काम किया, बाकी 70% का काम दूसरे एरिया में किया, जो एक तनाज़े का बात बनता गया। कहने का मतलब है कि इतना यहाँ पर लूट खसोट किया गया। हमारे आसिफ साहब जो उनके खिलाफ हर गलत काम के खिलाफ उठते थे, उनकी दुश्मनी में हर तरह का गलत काम करना शुरू किया। घर पट्टी का सर्वे का काम जब मैं 2014 में नगर सेवक का, हमारे ताहिरा मैडम ताहिरा आपा ये मेयर थे, उस वक्त इब्राहिम शेख नेशनल वाले मेयर थे उस वक्त, तो हम लोगों ने मिलकर महासभा में एहतजाज कर उस वक्त सर्वे रुकवाया था। हर काम शहर के विकास के लिए हम बराबर करते आ रहे हैं, इंशाअल्लाह करते रहेंगे। रही आसिफ शेख रशीद साहब की बात, दोस्तों, हम इनको 2000 में जब 300 किलोमीटर पैदल चलना था, हम उस वक्त के साथी हैं, हमने इनकी कुव्वत इरादी को देखा है, इनके मजबूत इरादों को देखा है। और उस वक्त तो ये कुछ नहीं थे तो पूरी महाराष्ट्र की हुकूमत को हिला कर रख दिया था। और आज तो माशाअल्लाह आप लोग देख रहे हैं कि आज कितने मजबूत हमारे पूरे साथी, पूरे हमारे आप लोगों का साथ है, तो हम कितने मजबूती से हर काम कर सकते हैं। और लोग मशवरा देखते हैं कि लपेट दो।
अरे लपेट लो नहीं, अब आप लोगों के लपेटने का टाइम आ गया है। अभी तक मैं बताता हूँ आप लोगों को एक अंदर की बात कि आसिफ साहब, शेख आसिफ साहब का बहुत ही लिहाज रखते थे, इसलिए वो बहुत जगह पे खामोश रहते थे। लेकिन आज उनके अंदर से एक बंदिश खत्म हो गई है। अब जो आदमी उनके खिलाफ, जैसा हमारी पार्टी के खिलाफ उनके खिलाफ करेगा, उसको उससे डबल जवाब मिलने वाला है, ये बात को ध्यान रखना। और हमारे कॉर्पोरेशन का जो अफसरान है, अफसरशाही राज चल रहा है। कोई पोजीशन ऐसी हो गई है कि अब ना कोई टेंडर खुलता है, ना कोई फाइल आगे बढ़ती है। एक एक टेंडर के लिए जब कोई ना आंदोलन करना पड़ता है, कोई ना कोई तहरीक चलाना पड़ती है। तो याद रखिए, यहाँ मालेगांव कॉर्पोरेशन के अफसरान भी हमारे शहर के हर काम को अच्छे ढंग से करना चाहिए। हमारे शहर का विकास होना चाहिए। यहाँ हमारे शहर का विकास नहीं होगा, वहाँ पर आपको शेख आसिफ एंड ग्रुप, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एंड ग्रुप आपके सामने खड़ा मिलेगा। शुक्रिया, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।